पाया किरण में आती का सवाल बता रहा से। हाँ जी, हाँ जी, अच्छे किरण बाबू, अच्छे बने रहना, ठीक है। है नहीं आज अच्छे ओम शांति। 17/3/25 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, जी बाबा, पढ़ाई ही कमाई है, पढ़ाई ही कमाई है। जितना दुनिया के व्यर्थ धंधों से बुद्धि को हटाएंगे, उतना इस ईश्वरीय पढ़ाई से कमाई कर सकते हैं। जितना बुद्धि से दुनिया के व्यर्थ धंधों से हटाएंगे, उतना ही इस ईश्वरीय पढ़ाई से कमाई कर सकते हैं। बाबू सोमवार लिख रहे हैं? हाँ जी, अभी शुरू नहीं किए, आज से शुरू करेंगे, आज से शुरू करेंगे, ठीक है, आज से शुरू, भले आज से शुरू में जी, भले ही आज से शुरू करो, ठीक है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। जितनी क्वालिटी 21 जन्मों के लिए जमा करने की पावरफुल रहेगी, वो क्वालिटी फिर पूरे कल्प 84 जन्म काम आती। वो क्वालिटी फिर पूरे 84 जन्म काम आती। विशेष 21 जन्मों के लिए काम आएगी और इन जर्नल पूरे कल्प के लिए अभी की जमा की गई क्वालिटी काम आएगी। प्रश्न है, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी, उनकी निशानी क्या दिखाई देगी?
इन्होंने क्या छत पर रस्सी बांधी फूटी पड़ी है सारी। एक मैसेज नहीं सुना आपने, ये तीनों सुन रहे हैं। दो सुने, दो सुने। और सुने। अच्छे। जी कहाँ तक हुआ? उत्तर है, उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे। एक पाइप पैक करना ऊपर और दूसरा वो तार टूटी पड़ी है। कभी भी फेल नहीं होंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। उस पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी की टोटल दिनचर्या हमारी एक एक कर्म में बाप की श्रीमत अनुसार सेट होनी चाहिए। अभी की टोटल दिनचर्या एक एक कर्म बाप की श्रीमत अनुसार सेट होनी चाहिए, तब जाके संस्कारों का परिवर्तन होगा। अभी की टोटल दिनचर्या उस समय एक एक कर्म बाप की श्रीमत अनुसार सेट होगी, तो जाके संस्कारों का परिवर्तन होगा। संस्कारों का परिवर्तन सतयुग में नहीं, संगम पर ही होगा। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। रमेश जी, सतयुग में कौन सी दशा बोलेंगे? बृहस्पति की दशा। बृहस्पति की बोलेंगे क्या? चलती 21 जन्म प्रारब्ध है बृहस्पति की दशा, जैसे ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, ऐसे बृहस्पति की दशा की प्रारब्ध कहेंगे बृहस्पति की दशा का। बृहस्पति की दशा नहीं बैठी उस समय, बस प्रारब्ध है। बृहस्पति की दशा केवल संगम पर ही बैठती। बृहस्पति की दशा संगम पर ही बैठती, जिसकी प्रारब्ध फिर 21 जन्म चलती। सतयुग त्रेता में कोई दशा नहीं बैठती, बाकी बृहस्पति की दशा की प्रारब्ध खाते हैं। बृहस्पति की दशा की प्रारब्ध खाते हैं। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, जहाँ चित्त चैन पाए। ओम शांति। यह पापात्माओं की पुकार तुमको तो पुकारना नहीं है,
क्योंकि तुम पावन बन रहे हो, यह धारणा करने की बात है। बड़ा भारी यह खजाना है, जैसे स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है ना। पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है। बच्चे जानते हैं भगवान पढ़ाते हैं, यह बड़ी ऊंच कमाई है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। सच्चा सच्चा यह सत्संग सारे कल्प में एक ही बार होता है, जबकि पुकारते हैं पतित पावन आओ। अब वह पुकारते रहते, यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। तुमको चैन मिलता है स्वर्ग में, नरक में थोड़ा ही चैन है। यह तो विषय सागर है, कलयुग है ना। सब दुखी दुखी हैं, भ्रष्टाचार से पैदा होने वाले हैं। इसलिए आत्मा पुकारती है, बाबा बाबा हम पतित बन गए हैं, पावन होने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। अच्छा, स्नान किया तो पावन हो जाना चाहिए ना, फिर घड़ी घड़ी धक्के क्यों खाते हैं। धक्के खाते खाते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पापात्मा बन जाते हैं। 84 का राज तुम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते हैं, और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते नहीं। और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते नहीं। तुम्हारे पास यह 84 जन्मों का चित्र सीढ़ी बड़ा अच्छा बना हुआ है। कल्प वृक्ष का भी चित्र है गीता में, परंतु भगवान ने गीता कब सुनाई, क्या आकर के किया, यह कुछ नहीं जानते। और धर्म वाले अपने अपने शास्त्र को जानते हैं, भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। जो भी बच्चे मुरली को आत्मिक स्मृति के आधार पर एकांत में दिल से पढ़ते हैं, उनको ही संस्कार चेंज करने के लिए मुरली में से पॉइंट मिलते रहते हैं। जो भी बच्चे आत्मिक स्मृति के आधार पर एकांत में मुरली पढ़ते हैं, उनको ही संस्कार परिवर्तन करने के लिए मुरली में से पॉइंट मिलते रहते हैं। उन्हीं की बुद्धि में मुरली के पॉइंट सेट होते हैं। उन्हीं की बुद्धि में मुरली के पॉइंट सेट होते हैं। जी कहते बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर ही स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। ड्रामा में चेंज हो नहीं सकती, यह
जो कुछ ड्रामा में नूंद है वह हूबहू होना ही है, ऐसे नहीं होकर फिर बदल जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का चक्र पूरा बैठा हुआ है। इस 84 के चक्र से तुम कभी छूट नहीं सकते हो, अर्थात यह दुनिया कभी खत्म नहीं हो सकती। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। यह 84 का चक्र सीढ़ी बहुत जरूरी है। त्रिमूर्ति और गोला मुख्य चित्र हैं। गोले में क्लियर दिखाया हुआ है हर एक युग 1250 वर्ष का है। यह है जैसे अंधों के आगे आईना, 84 जन्म पत्रिका आईना। बाप तुम बच्चों की दशा वर्णन करते हैं, बाप तुम्हें बेहद की दशा बतलाते हैं। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है, फिर है पढ़ाई पर मदार, कोई पर बृहस्पति की, कोई पर शुक्र की, कोई पर राहु की दशा बैठी है। ना पास हुआ तो राहु की दशा कहेंगे। यहाँ भी ऐसे हैं, श्रीमत पर नहीं चलते तो राहु की अविनाशी दशा बैठ जाती है। वह बृहस्पति की अविनाशी दशा या फिर राहु की दशा हो जाती। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें बहाना नहीं देना चाहिए। मुरली की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने वाले बच्चे ही राहु की दशा से सेफ रहते हैं। मुरली की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने वाले बच्चे ही राहु की दशा से सेफ रहते हैं। बाकी तो फिर राहु की दशा में ही फंसे रहते, बाकी तो फिर राहु की दशा में ही फंसे रहते। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें बहाना नहीं देना चाहिए। सेंटर दूर है, यह पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी पहुंच जाना चाहिए। क्या रहेगा? बाबा की क्लास की कितनी महिमा वो बता रहा। यहाँ पास वाले नहीं आते, जो योगी भी पास करते वो भी आराम से करते हैं। जो पास रहने वाले वो देखते 6 मिनट वाले भी नहीं आते। भाग्य चाहिए। हाँ जी, क्लास में आने के लिए भी पुण्य करना बहुत भाग्य चाहिए, तब जाके क्लास में आ सकते हैं रोज। पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो पहुंचना चाहिए। मनुष्य यात्राओं पर जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। तेरे बड़ी भाजी तो बड़ा क्लास कर रहे हैं। पहले मोटी सेंटर को होती थी, बच्चों को नहीं मिलती थी ना। नहीं मिलती थी सबको। भैया का बड़ा क्लास नहीं। पहले तो नहीं घर मिलती में पूछ के आता है, जो मुरली में आता है ना, जो माला रूट के ब्राह्मणी से, तो घर में मुरली ले लो, घर में पढ़ लो, वो तो घर में। ये तो अब शुरू हुई आने। बोलो कुछ मैं। बाबा मेरी पढ़ाई पे मजा है, कोई पर राहु की दशा बैठती है, कोई पर बृहस्पति की, कोई पर
अविनाशी के साथ जो नापास हो जाते हैं उन पर आपको जैसा रखती है। भैया तो बड़ा भाई क्लास कर रहे हैं। उन्हें चुप नहीं किया, अब की रंग है फोन रहा तो बात कर रहे ऊपर है वो। 8 बजे तक आ जाइए, 8 बजे तक। जी बोलो रेणु भाई। बाबा बोलते हैं पढ़ाई ही कमाई है, सच्चा सच्चा सत्संग आदमी एक ही बार मिलता है। यह बाबा ये गीत है ना, इस पाप की दुनिया से बाबा ने बोले पाप आत्माओं की पुकार है, तुम्हें पुकारना नहीं है क्योंकि तुम पावन बन रहे हो, यह धारण करने की बात है। पढ़ाई डैश है, पढ़ाई कमाई। हाँ जी पढ़ाई ही कमाई है। पूरा बोलो, कमाई तो है ही नहीं इसमें। पढ़ाई 100 इनकम है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। इस पढ़ाई से ही डैश जमा करना है। किस जगह का खजाना जमा करना है। जी श्रीमत का उल्लंघन करने वाले डैश होते हैं। फेल हो जाते हैं। पूरा बोलो, पढ़ाई में फेल हो जाते हैं। पढ़ाई में फेल हो जाते हैं, उन पर डैश जाती है। दिशा बैठ जाती है। ठीक है, यह डैश की पुकार, पाप आत्माओं की पुकार। पाप आत्माओं की पुकार। पापात्माओं की पुकार। तुमको डैश नहीं है, पुकारना नहीं। तुमको पुकारना नहीं है, क्योंकि तुम डैश बन रहे हो, पावन बन रहे हैं। पावन बन रहे हो। यह डैश की बात है। बनने की बात। बड़ी धारण करने की बात। यह धारण करने की बात। ठीक है, बड़ा डैश है, बड़ा डैश है। अच्छे कितने डैश है? 2 शब्द हैं। परमपिता परमात्मा। 3 शब्द हैं, 3। इससे आगे पीछे की लाइन में यह धारण करने की बात है, बड़ा डैश है। खजाना। जी बोलो, ठीक बोल रहे हो। हाँ बोलो, 3 शब्द हैं। सबसे बड़ा खजाना है। शब्द ठीक कर दो। बहुत बड़ा खजाना। बड़ा डैश बोला ना आपने और 3 बता रहे हो। बड़ा डैश है, खजाना ठीक हो गया। खजाना लास्ट शब्द है, 2 शब्द पहले जोड़ दो। बड़ी खजाना बहुत है। हाँ, बड़ा भारी खजाना। बड़ा बड़ा भारी। भारी खजाना, बड़ा भारी यह खजाना है। बच्चे जानते हैं डैश है, बाप पढ़ा रहे हैं। जी भगवान पढ़ाते हैं। यह डैश है, इसी से संबंधित है, लेकिन हिंदी में शब्द है। हाँ पूरा बोल दो। बहुत बड़ी कमाई है। बहुत बड़ी ऊंची कमाई है, क्योंकि
डैश सामने खड़ी है। एम ऑब्जेक्ट। डैश एक ही बार होता है। यह सच्चा सच्चा सत्संग काल में एक ही बार होता है। जी। जबकि पुकारते हैं आओ, जबकि पुकारते हैं डैश आओ, पतित पावन आओ। पतित पावन आओ। तुम बच्चे जानते हो हम डैश कर रहे हैं। अपनी राजधानी स्थापन करती है। तुम बच्चे जानते हो हम डैश कर रहे हैं। कितने डैश? एक ही शब्द है। पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ जी। पढ़ाई, नहीं कमाई, नहीं। अच्छे बच्चे जानते हैं हम डैश कर रहे हैं। जी। उधर चल रहा है ना, टिकी चल रहा है। बच्चे जानते हैं हम डैश कर रहे हैं। हाँ जी। 21 दिनों के लिए पढ़ाई। एक ही शब्द है। पढ़ाई। बता तो दिया, कमाई में पढ़ाई भी मना कर रहे हैं। पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जहाँ डैश का नामो निशान नहीं होगा, उन्होंने खान पीन ना तो मरना है शायद। दुख का निशान नहीं होगा। जहाँ दुख का नामो निशान नहीं, रोटी तो ही जन तुमको डैश मिलता है। खान पीन ना तो मरना है ना दुख। सुख नहीं है। इनकी रोटी तुमको डैश मिलता है स्वर्ग में। एक ही शब्द, चैन। चैन है, सुख नहीं है। मट्ठी भी अपने घर नहीं बना सकती। यह तो डैश है। यह तो नर्क है। ना, यह तो नर्क है। नहीं। यह दुख की दुनिया नर्क। विकारों से संबंधित शब्द है। कितने डैश है? 2 शब्द है। विकारों से संबंधित है शब्द। अच्छे। वापस आ गई आंटी। दोबारा बोलना। यह तो डैश है। पतित व प्रधान दुनिया है। यह तो विषय सागर है। यह तो विषय सागर है। डैश है ना, एक ही शब्द है। डैश है ना, कलयुग है ना। कलयुग है। ठीक है। सब डैश हैं। पतित है। सब दुख की। हाँ, सब दुखी दुखी। पावन होने के लिए डैश जाते हैं। स्नान करने जाते हैं। हाँ जी। गंगा स्नान करने जाते। गंगा में स्नान करने जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी।
ने पॉइंट बोला, पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी क्लास में पहुंच जाना चाहिए। पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी क्लास में पहुंच जाना चाहिए। क्या कहें क्वेश्चन पे? हाँ जी, 6 मिनट लगते। बाजी ने पहले ये बोली थी 6 मिनट वाले नहीं आते हैं और आपने खुद से बोल दिया 6 मिनट। देखो चुनी कितनी बढ़िया थी। 6 घंटा वैसे आपको 6 मिनट तक पहुंचेंगे। वो कह रहे मैं 6 मिनट में भी नहीं पहुंच पाती। अच्छे। आगे बहुत पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे। यह तो एक शहर की बात है। यह बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिससे तुम यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। ऐसी उच्च पढ़ाई के लिए कोई कहे दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं। बाप क्या कहेंगे, यह बच्चा तो लायक नहीं है। बाप पूछ उठाने आते, यह अपनी सत्यानाश कर देते। यह अपनी सत्यानाश कर देते। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, देवी गुण धारण करो। इकट्ठे रहते भी विकार में नहीं जाना है। बीच में ज्ञान योग की तलवार है। हमको तो पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। अभी तो पतित दुनिया के मालिक है ना। वह देवताएं थे डबल ताज, फिर आधा कल्प के बाद लाइट का ताज उड़ जाता है। इस समय लाइट का ताज कोई पर भी नहीं है, सिर्फ जो धर्म स्थापक हैं उन पर हो सकता है, क्योंकि वह पवित्र आत्माएं शरीर में आकर प्रवेश करती हैं। यही भारत है जिसमें डबल ताज भी थे, सिंगल ताज वाले भी थे। अभी तक भी डबल ताज के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं, क्योंकि वह पवित्र महाराजा महारानी महाराजाएं राजाओं से बड़े होते हैं। उनके पास बड़ी बड़ी जागीर होती है। सभा में भी महाराजाएं आगे और राजाएं पीछे बैठते हैं। नंबरवार कायदेशीर उनकी दरबार लगती है। यह भी ईश्वरीय दरबार है। इनको इंद्र सभा भी गाया जाता है। तुम ज्ञान से परियां बनते हो। खूबसूरत को परी कहा जाता है ना। राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है ना, इसलिए सुंदर कहा जाता है। फिर जब काम चिता पर बैठते हैं तो वह भी बिन नाम रूप से श्याम बनते हैं। शास्त्रों में यह कोई बातें नहीं है। ज्ञान भक्ति वैराग्य 3 चीजें हैं। ज्ञान ऊंचते ऊंचे। अभी तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तुमको वैराग्य है। भक्ति से पॉइंट ऑफ लाइट में टिकने की प्रैक्टिस, पॉइंट ऑफ लाइट में टिकने की प्रैक्टिस तो अनेकानेक ब्राह्मण आत्माएं करती, लेकिन टिक 108 पाती।
में टिकने की प्रैक्टिस अनेक ब्राह्मण आत्माएं करती, लेकिन टिक 108 पाती। बाकी की बुद्धि पॉइंट ऑफ लाइट की प्रैक्टिस में हलचल में ही रहती है। बाकी की बुद्धि पॉइंट ऑफ लाइट की प्रैक्टिस में हलचल में ही रहती है। पॉइंट ऑफ लाइट में एकाग्र हो नहीं पाते। पॉइंट ऑफ लाइट में एकाग्र जी कहते हैं। से भक्ति से ये सारी तमोप्रधान दुनिया अब खत्म होने वाली है, उनसे वैराग्य है। जब नया मकान बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है। वह हद की बात, यह बेहद की बात। अब बुद्धि नई दुनिया की तरफ है। यह पुरानी दुनिया नरक सज्जुग त्रेता को कहा जाता है। शिवालय शिव बाबा की स्थापन की हुई है ना। अब इस विशाल्य से तुमको नफरत आती है, कईयों को नफरत नहीं आती है। शादी बर्बादी कर गटर में गिरना चाहते हैं। मनुष्य तो सभी हैं विषय वैतरणी नदी में। मनुष्य तो सभी हैं विषय वैतरणी नदी में। मंजूवन सोमान लिख रहे हैं आज से शुरू करेंगे। चलो अच्छी बात है। जब जागे तब सवेरा, जब जागे तब सवेरा। किरण बाबू आप लिख रहे हैं? हाँ जी, परमानेंट लिख रहे हैं। आप जागे हुए ही हैं, आप जागे हुए हैं। पद्मा बाबू, पद्मा बाबू। अनुपम भाई जी, सवेरा हो गया? अभी सवेरा नहीं हुआ, अभी सवेरा नहीं हुआ, अभी सवेरा नहीं हुआ। आप अनिता बाबू? कल सवेरा नहीं था, कल रात्रि थी, कल रात्रि थी। जैसा चल रही है ना चलने दो। हाँ अंदर जैसा चल रही है। कल रात्रि थी। राकेश जी सुमान लिख रहे हैं। राकेश जी के लिए रात्रि ही रात्रि है, अभी दिन हुआ नहीं। अभी दिन हुआ नहीं। अच्छी आत्मा का एक पेज लिखता हूँ। आत्मा का एक पेज। ठीक है, अच्छी बात है जी। कहाँ थे? बर्बादी का गटर में गिरना। बर्बादी का गटर में गिरना। मनुष्य तो सभी हैं विषय वैतरणी नदी में गंध में पड़े हैं। एक दो को दुख देते हैं, गाया भी जाता है। अमृत छोड़ विष गाय को खाए। जो कुछ कहते हैं उसका अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। सेंसिबल टीचर देखते ही समझ लेगा कि इनकी बुद्धि का भटक रही है।
इनकी बुद्धि काम भटक रही है। क्लास के बीच कोई उबासी लेते या जुटका खाते हैं तो समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ घर बार या धंधे तरफ भटक रही है। उबासी थकावट की निशानी है। धंधे में मनुष्य की कमाई होती रहती है। ईश्वरीय पढ़ाई के अट्रैक्शन वाले बच्चे संबंध संपर्क में भी ईश्वरीय कारोबार के आधार पर ही संपर्क में आएंगे। ईश्वरीय पढ़ाई के आकर्षण वाले बच्चे संबंध संपर्क में भी ईश्वरीय कारोबार के आधार पर संपर्क में आएंगे। देह के अट्रैक्शन के आधार पर संपर्क संबंध में नहीं आएंगे। देह के अट्रैक्शन के आधार पर संबंध संपर्क में नहीं आएंगे। जी कहाँ थे भोला बाबू? होती रहती है तो रात को ही हाँ जी, होती रहती है तो रात को धंधे में मनुष्य की कमाई होती रहती है तो रात को 1-2 बजे तक भी बैठे रहते हैं। कभी उबासी नहीं आती। यह तो बाप कितना खजाना देते हैं। परसों की मुरली में पॉइंट था, खास नींद फिटाकर भी याद में बैठना चाहिए। खास नींद फिटाकर भी, नींद फिटाकर क्या होता है रमेश जी? नींद आ रही है, उठने का मन नहीं कर रहा तो जबरदस्ती नींद को खत्म कर जबरदस्ती बैठना चाहिए। खड़े हो जाओ, तेरे खड़े हो। मुंह पे याद करो। जी कहाँ थे? खजाना देती है। उबासी देना घाटे की निशानी है। दिवाला मारने वाले गुटखा खाते बहुत उबासी देते हैं। तुमको तो खजाने के पिछाड़ी खजाना मिलता रहता है तो कितना अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई समय कोई उबासी दे तो सेंसिबल टीचर समझ जाएगा कि इनका बुद्धि योग और तरफ भटकता रहता है। यहाँ बैठे घर बार याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। यहाँ तो तुमको भट्टी में रहना होता है। प्रेजेंट मुरली की तरफ ध्यान देने वाले बच्चों को बाकी किसी और क्लास की जरूरत रह नहीं जाती। प्रेजेंट मुरली पे ध्यान देने वाले बच्चों को बाकी किसी और क्लास की जरूरत नहीं रहती। क्या रह जाती है किरण बाबू? अच्छा जी कहते बैठे घर बार याद आएगा। बच्चे याद आएंगे। या तो तुमको भट्टी में रहना होता है और कोई की याद ना आए। समझो कोई 6 दिन भट्टी में रहा, पिछाड़ी में किसकी याद आई, चिट्ठी लिखी तो फेल कहेंगे। फिर 7 रोज शुरू करो। 7 रोज भट्टी में डालते हैं कि सब बीमारी निकल जाए। तुम आधा कल्प के महान रोगी हो। हाँ जी क्या बोला सर? महान रोगी है।
कल्प के अगर हम अपने आप को महान रोगी भी समझें, अगर हम अपने आप को महान रोगी भी समझें, तो ज्ञान और योग के ड्राई फ्रूट अच्छे रीति से खाते रहें। अगर हम अपने आप को महान रोगी भी समझें, तो ज्ञान और योग के ड्राई फ्रूट्स अच्छी रीति से खाते रहें। लेकिन हम अपने आप को रोगी भी नहीं समझते, इसलिए ज्ञान योग के ड्राई फ्रूट खाते नहीं। अच्छे जी, कहाँ थे? बैठे बैठे काले मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे कभी होता नहीं। यहाँ तो कोई न कोई बीमारी जरूर होती है। मरने के समय बीमारी में चिल्लाते रहते हैं। स्वर्ग में जरा भी दुख होता नहीं। वहाँ तो समय पर समझते हैं, वहाँ तो समय पर समझते हैं। अभी टाइम पूरा हुआ। बोलो नैन में। चलो लास्ट के बीच में भी कोई उबासी लेते रहते हैं, झुटका खाते रहते हैं, तो इसका मतलब है उनका धंधे धोरी की तरफ, घर की तरफ ध्यान है, बुद्धि भटकती रहती है। No comments, please. मैं कह रहा हूँ no comments, please. पैदल करने में भाई जिससे पूछा जाएगा वही बोले। पैदल करने में डैश भी लगे तो भी पहुंच जाना चाहिए। 6 मिनट वाले ने सही बताया। मैं तो ये कहा था जिससे पूछा जाएगा वो बोलेंगे। 6 मिनट कंट्रोल नहीं हुआ ना। वो आई क्योंकि उन्होंने कल से मुरली पड़ी होगी और ये किट 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 चल रही होगी अंदर। एक चीज और है ना भाई जी, जो क्वेश्चन जिसके लिए पूछा गया आंसर उधर से आ गया अपना, अपनी बाबा की क्लास है। आइए को मोबाइल में क्लास सुनी मैंने। मालगाड़ी पे जाया करता था 30 किलोमीटर रोज मूवी सुन। जगदीश भाई जी चलो अच्छा आगे है जी। पण आगे डैश जाते थे। पैदल यात्राओं पर जाते। बहुत पैदल जाते थे। डैश में भी जाते थे, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में भी जाते थे। यह तो डैश की बात है। एक शहर की बात। यह तो एक शहर की बात है। यह बाप की डैश है। यूनिवर्सिटी है, पूरा बोल दो, 3 शब्द है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बहुत बड़ी नहीं है, बड़ी तो है। बड़ी बारी। एक कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिससे तुम डैश बनते हो। 20 किलोमीटर। हाँ जी जी लक्ष्मी नारायण बनते, ठीक है। ऐसी उच्च पढ़ाई के लिए कोई कहे डैश है तो बाप क्या कहेंगे? कोई कहीं दूर है, फुर्सत नहीं। दूर है, फुर्सत नहीं, तो बाप क्या कहेंगे? ये डैश तो नहीं है। कोई ये कहे दूर है, फुर्सत नहीं, ये डैश नहीं है, उसी से संबंधित है लाइन से। ये कोई सत्संग नहीं है। नहीं। या कोई बात नहीं है। ये डैश नहीं है।
2-3 लाइनें इसी से संबंधित है। ये डैश नहीं है, 2-3 लाइन का डैश है। तीन डैश है। नहीं नहीं वैसे कह रहे हैं कि आगे दो 2 दस- महीने तीन डैश है। 10 से बच्चे लाइफ में इतना तो पता हाँ है। नहीं ठीक है, ये शब्द ठीक बोला आपने कि यह बच्चा तो लायक नहीं है। जीवित है। बाप डैश आते, बाप बहुत दूर से आते हैं। ये भी नहीं है। बाप डैश आते, पढ़ाने आते हैं। बाप रोज पढ़ाने आते हैं। बाप बहुत दूर से पढ़ाने आते हैं। ना बाप दूर का है संकल्प नहीं। दूर है। हैं? दूर का है बाप। बाप डैश आते, रोज पढ़ाने रोज पढ़ते पढ़ाने से संबंधित नहीं है, बाप रोज आते हैं? मुंगुसा से संबंधित पॉइंट है। उन्होंने सांसें भी देख लिया है। बाप ऊंच उठाने आते, यह डैश कर देते, अपने सत्यानाश को। ये अपनी सत्यानाश कर देते। वो अपना कमरा साफ करम चली गई है। ये डैश कर देते, ठीक है। श्रीमत कहती है डैश बनो, पवित्र बनो। पेपर तो नहीं लिख कर रहे हैं। डैश करो, देवी गुण धारण करो। डैश में नहीं जाना है, डैश में नहीं जाना है। हाँ जी, आप पूरा ठीक करके लाइन बोल दो। ठीक बोल दिया। नहीं लाइन तो यही है लेकिन ठीक करके बोल दो। इससे पहले भी हैं 2 शब्द। पेपर लिख कर रहे हो अनुपम भाई। ठीक नहीं कर रहा मैं। डैश बता रहा, डैश तो बताना चाहिए ना। जी मास्टर है। आप डैश नहीं बता रहे ना। हाँ गुड। शादी के लिए आदमी जाना चाहिए। हाँ जी, डैश में नहीं जाना है, इकट्ठे रहते भी विकार में नहीं जाना है। बीच में डैश है। बहुत तेज आवाज है आज। ज्ञान तलवार की चारों तरफ से आवाज है। ज्ञान योग वैसे तो अक्सर बाबा ज्ञान होता है, ज्ञान योग की बोला बाबा ने। नहीं ज्ञान योगी बाबा सभी मूल्यों में। अभी परसों की मुरली में भी था, सारा मदार ज्ञान और योग पर है। सारा मदार ज्ञान और धारणा और सेवा तो उसकी टहनियाँ हैं। धारणा और सेवा तो उसकी टहनियाँ हैं। बीज ज्ञान और योग है। हमको तो डैश बनना है, हमको तो डैश बनना है। जी पावन बनना है। ज्ञान की परिभाषा। नहीं। विश्व का मालिक। हाँ ठीक करके बोल दो, सही बोल दिया। हमको तो विश्व वाले बोलना बोला उन्होंने। निशब्द और भी है एक। बच्चों को हमको तो पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। अभी तो डैश के मालिक हैं। हाँ जी, नरक पति नहीं, की दुनिया अभी पति दुनिया के मालिक। वह देवता हैं डैश, डबल से ताज। डबल सेट ताज। फिर डैश उड़ जाता है। लाइट का ताज उड़ जाता है। हाँ जी, लाइट का ताज उड़ जाता है। कब उड़ जाता है? कब उड़ जाता है? शब्द पूरा बोलो ना। फिर द्वापर में वापस से लाइट का तार उड़ जाता है।
फिर आधा कल्प के बाद लाइट का ताज उड़ जाता है। अच्छा, भाई इन्होंने पीछे प्रोजेक्टर खराब करा, मैं पर मैम ध्यान रखिए। तेरी जान है रे की अंदर। ये परमा बहन अपने आप कर लेगी जो करना होगा। हाँ, ये तो यही है, ये कोई जाएगी वो कर लेगी आप क्या। हाँ, बंद करा के आज मुरली में एक लाइन बोली, पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी पहुंच जाना चाहिए। पहुंचना चाहिए। अब हमारे सुबह 7 बजे की क्लास हो, 6 घंटे वाला सेंटर ढूंढो, 6 घंटे कहाँ तक लगेगा? सुबह 7 बजे की क्लास तो 1 बजे निकलना रामपुर पड़ेगा। लगेगा, रामपुर से एक पहले बजे मनुष्य यात्रा पर बंद हो जाते हैं। हैं? जाना 6 घंटे आना। एक बजे जल्दी से आगे जाना। दिल्ली से आगे अच्छा जी। पैदल बोला पैदल। मैंने कल मुझे जो है दिल्ली में 21 तक हम पहुंच जाओगे। अच्छा जी, समय पर समझते हैं। अभी टाइम पूरा हुआ, हम यह शरीर छोड़ बच्चे बनते हैं। यहाँ भी तुमको साक्षात्कार होंगे कि यह बनते हैं। ऐसे भूतों को साक्षात्कार होते हैं। ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बैगर टू प्रिंस बन रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्टिव या लक्ष्मी नारायण बनने की है। लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण, क्योंकि आपने पता क्या बोला है? हाँ। हमारी एम ऑब्जेक्टिव लक्ष्मी नारायण बनने की, फिर लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण बनने की है। हमारी एम ऑब्जेक्टिव या राधे कृष्ण बनने की है, लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण, क्योंकि पूरे 5000 वर्ष तो इनकी कहेंगे। लक्ष्मी नारायण के तो फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते। इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। मतलब 20-25 साल की उम्र में शादी हो जाती। जैसे कहते थे ना कि हमारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना, यानी बाबा ने आज का लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण। इससे एक पॉइंट और क्लियर हो जाएगा, जो कल्प की जो शुरुआत है वो श्री कृष्ण का जन्म होने से शुरू होती है। हाँ, साथ में शादी भी 20-25 साल की उम्र में हो जाएगी। क्या बोला भाई जी? 20-25 साल की उम्र में शादी हो जाएगी श्री कृष्ण की। क्योंकि जब लक्ष्मी नारायण बनेंगे तभी तो। इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। यह भी किसको पता नहीं कि राधे कृष्ण फिर सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझ जाते हो। यह पढ़ाई है। हर एक गांव में सेंटर खुलते जाते हैं। तुम्हारी यह यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। वंडर है ना, जिनकी तकदीर में है वे तो अपने कमरे में भी सत्संग खोल देते हैं। यहाँ जो बहुत पैसे वाले हैं उनके पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। तुम बाप से वर्षा ले रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। बाप खुद कहते हैं इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग वहाँ लगाओ। कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करो। हर बात देखनी होती है ना। तुम्हारी अब प्रैक्टिस हो रही है। बाप समझाते हैं हमेशा शुद्ध कर्म करो, अशुद्ध कोई काम ना करो।
कोई भी बीमारी है तो सर्जन बैठा है, उससे राय करो हर एक की बीमारी। हर एक की बीमारी अपनी है, सर्जन से तो अच्छी राय मिलेगी। पूछ सकते हो इस हालत में क्या करें, अटेंशन रखना है कि कोई विकर्म ना हो जाए। यह भी गायन है, जैसा अन्न वैसा मन। मांस खरीद करने वालों पर, मांस खरीद करने वाले पर, बेचने वाले पर, खिलाने वाले पर भी पाप लग जाता है, पाप लगता है। पतित पावन बाप से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, पतित पावन बाप से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। ज्ञान योग पे ध्यान देने वाले ब्राह्मण बच्चों का स्थूल खाना कम होगा, बेहद का सूक्ष्म खजाना ज्यादा होगा, बेहद का सूक्ष्म खाना ज्यादा होगा। ज्ञान योग पे ध्यान देने वाले बच्चों का स्थूल खाना कम होगा, सूक्ष्म बेहद का खाना ज्यादा होगा। जी कहाँ थे? भी पाप लगता है। पतित पावन बाप से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, सर्जन से छिपाया तो बीमारी छूटेगी नहीं। यह बेहद का अविनाशी सर्जन इन बातों को इस दुनिया के वायुमंडल में रहने वाले बच्चे बाप से सच बोल न सकें। इस दुनिया के वायुमंडल में रहने वाले बच्चे बाप से सच बोल न सकें। केवल रूहानी वायुमंडल में रहने वाले बच्चे ही बाप के साथ सच्चाई से चलेंगे। केवल रूहानी वायुमंडल में रहने वाले बच्चे ही बाप के साथ सच्चाई से चलेंगे। जी कहाँ थे? नहीं, यह बेहद का नशी सर्जन। इन बातों को दुनिया तो नहीं जानती है, तुमको भी अभी नॉलेज मिल रही है, फिर भी योगों में बहुत कमी है, याद बिल्कुल करते नहीं हैं। यह तो बाबा जानते हैं, फट से कोई याद ठहर नहीं जाएगी। नंबरवार तो है ना, जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था हुई, फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी। तब तक कुछ ना कुछ होता रहे, तब तक कुछ ना कुछ होता फिर बंद होता रहेगा। लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है, परंतु विवेक कहता है जब तक रजाई स्थापन नहीं हुई है तब तक बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी, थोड़ी थोड़ी लगकर बंद हो जाएगी। यह तो कोई नहीं जानता।
मानते कि रजाई स्थापन हो रही है। सतो प्रधान सतो रजो तमो बुद्धि तो है ना, तुम्हारे में भी सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति याद करते रहेंगे। ब्राह्मण तो अभी लाखों की अंदाज में होंगे, परंतु उसमें भी सगे और लगे तो है ना। सगे अच्छी सर्विस करेंगे, माँ बाप की मत पर चलेंगे, लगे रावण की मत पर चलेंगे। कुछ रावण की मत पर, कुछ राम की मत पर लंगड़ाते रहेंगे। बच्चों ने गीत सुनाना, क्या गीता जी? इस पाप की इस दुनिया बात की दुनिया से। इस पाप की दुनिया से। कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो, स्वर्ग में चैन ही चैन है, दुख का नाम नहीं, स्वर्ग का ही जाता है। सतयुग को अभी तो है कलयुग, या फिर स्वर्ग कहाँ से आया? तुम्हारी बुद्धि अब स्वच्छ बनती जाती है। स्वच्छ बुद्धि वालों को म्लेच्छ बुद्धि वाले नमन करते हैं। स्वच्छ दुनिया में रहने वाले, रूहानी दुनिया में रहने वाले बच्चों की बुद्धि स्वच्छ बनती, रूहानी दुनिया में रहने वाले बच्चों की बुद्धि स्वच्छ बनती। इस दुनिया के वायुमंडल में रहने वाले बच्चों की बुद्धि विकारी बनती जाती। इस दुनिया के वायुमंडल में रहने वाले बच्चों की बुद्धि विकारी बनती जाती। जी कहाँ थे? कलयुग। या फिर स्वर्ग कहाँ से आया? तुम्हारी बुद्धि अब स्वच्छ बनती जाती। स्वच्छ बुद्धि वालों को म्लेच्छ बुद्धि वाले नमन करते हैं। पवित्र रहने वालों का मान है, सन्यासी पवित्र हैं तो गृहस्थी उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी तो विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। देवताओं को तो कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी, सन्यासियों को कभी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इसलिए कहा जाता है अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो बाप से, जो बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यहाँ सन्मुख सुनने से नशा चढ़ता है। फिर कोई का कायम रहता, कोई का तो जट उड़ जाता है। संग दोष के कारण नशा स्थायी नहीं रहता। तुम्हारे सेंटर पर ऐसे बोध आते हैं। थोड़ा नशा चढ़ा फिर पार्टी आदि में कहाँ गए, शराब बीड़ी आदि पिया, खलास। संग दोष बहुत खराब है। हंस और बुगले इकट्ठे रह न सके। पति हंस बनता तो पत्नी बुगला बन जाती। कहाँ फिर स्त्री हंसनी बन जाती, पति बुगला हो पड़ता। कहें पवित्र बनो तो मार खाएं। कोई कोई घर में सब हंस होते हैं,
फिर चलते चलते हंस से बदल बुगला बन पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं अपने को सब सुखदाई बनाओ, बच्चों को भी सुखदाई बनाओ। यह तो दुख धाम है ना, अभी तो बहुत आफते आनी है, फिर देखना कैसे त्राही त्राही करते हैं। अरे बाप आया, हमने बाप से वर्षा नहीं पाया, फिर तो टू लेट हो जाएगी। बाप स्वर्ग की बादशाही देने आते, वह गुआ बैठते, इसलिए बाबा समझाते हैं कि बाबा के पास हमेशा मजबूत को ले आओ, जो खुद समझकर दूसरों को भी समझा सके। बाकी बाबा कोई सिर्फ देखने की चीज तो है नहीं। शिव बाबा कहाँ दिखाई पड़ता है, अपनी आत्मा को देखा है क्या, सिर्फ जानते हो। वैसे परमात्मा को भी जानना है, दिव्य दृष्टि के बगैर, दिव्य दृष्टि बगैर उनको कोई देखा नहीं जा सकता। दिव्य दृष्टि से अब तुम सतयुग देखते हो, फिर वहाँ प्रैक्टिकल में चलना है। कलयुग विनाश तब होगा जब आप बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुँचेंगे। अच्छा, मीठे मीठे किरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग बाप वाले दुनिया की तरफ लगा रहे, ध्यान रहे, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो जाए, हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। दूसरा है संग दोष बहुत खराब है, इससे अपनी बहुत संभाल करनी है। अपने को और परिवार को सुखदायी बनाना है। पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना है। ओम शांति। वरदान लेंगे। श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव।